नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू। तो क्रूड ऑयल का जो इम्पैक्ट है, काफ़ी लोगों ने पूछे कि सर क्रूड ऑयल का क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि आपका जो ईरान के ऊपर फाइट हो रही है उसकी इम्पैक्ट क्या आ सकती है, वही हम आज की वीडियो के अंदर एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे एक ब्रोकर के पास जिसका नाम है बाजार एफएक्स। तो इन्होंने हमको यहाँ पे एक चीज़ बोला था, यहाँ पे क्रूड ऑयल हमको दिए थे बाई करने के लिए। तो यहाँ पे ये न्यूज़ आया था, पढ़ लेते हैं। इंडिया टू टैप abundant oils for geothermal energy। तो यहाँ पे ये न्यूज़ आया था। अभी इन न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है, अटेंशन प्लीज, ऑयल सप्लाई क्लोज हो गई है। तो ऑयल का डिमांड हाई हो गया है। मतलब इन्होंने जो बोला है कि ये जो फाइट हो रही है उस वजह से ऑयल का सप्लाई बंद हो गई है, तो ऑयल का डिमांड हाई हो गया है। प्राइस क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का हाई जाने वाला है ड्यू टू ईरान एंड इसराइल टेंशन। तो इन्होंने जैसे ही ग्रुप में पोस्ट मारा, मैंने अपनी चार्ट खोला, चार्ट खोल के इंडिकेटर डाला, सीधा इनको बोल रहे हैं सिग्नल सेल है, नेवर बाई। वहां पे प्राइस और हाई जाएगा, वो मत करना। वही चीज हमने बोला, इन्होंने बोला ओके, ये ओके, राइट। फिर देखो क्या होता है, नेवर बाई ऑन हाई। फिर ये मेरे को जो बोल रहे हैं, बट पिंटू सर, अभी न्यूज आया है ना, टोटली बंद कर दिया गया है ना क्रूड वो ऑयल सप्लाई। तो अभी तो इससे और ऊपर जाने का चांसेस है सर। हाँ, और ऊपर उसका टारगेट जो है ना, आप 65 का है, 65-45 का। 65-45 का टारगेट है। आगे बीटीसी बाई होगा। मैंने बोला जो अगर बाई करने का ही है तो बीटीसी को ऑब्जर्व करिएगा, आगे से वो बाई होगा। तो चलो, उसके बाद मैंने फंड डाला, फंड डाल के मैंने ट्रेड भी मारा, ट्रेड मार के फिर यहाँ पे अब क्या हो गया, अब ये जो रिसेंट सिनेरियो की पिक्चर है क्रूड ऑयल का, उसको बोल रहे हैं, देखिए क्रूड ऑयल रिसेंट सिनेरियो। अब क्या हो गया, सिग्नल सेल थी, मैं बोल रहा था बाई मत करना। उसकी टारगेट क्या है मैडम ने बोल दिए। मैडम की तो पूरा धजिया उड़ गई। अब हम आएंगे इंडिकेटर पे, सीधा घुसेंगे सेटिंग्स पे और धड़ाधड़ डाल देंगे शो स्मॉल स्विंग, शो स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस, मेजर वॉल्यूम बेस, एक्सटेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, then show buy sell signal, light buy sell signal, dark buy sell signal, then wave 9, wave 45, wave 90, perfect top bottom। then हम आएंगे liquidity demand and supply order chain। ये साफ साफ सीधी सीधी तरीके से क्रूड ऑयल की एनालाइज, हमारी एनालाइज, इंडिकेटर बोल रहा था कि सेल होगी, वहां बाई मत करना। लेकिन मैडम ने बात माना नहीं, उनकी टारगेट ऊपर कहा है, पता नहीं वो विम्पट क्या ले रहे हैं। यही गलती रिटेलर लोगों से हो जाती है कि क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद हो गई है तो क्रूड ऑयल की डिमांड हाई होएगी, क्रूड ऑयल की प्राइस और ऊपर जाएगी। तो ये 98% रिटेलर की सोच होते हैं, या 99% रिटेलर की यही सोच समझ होती है। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं वो काफी चालाक होते हैं। उनके पास जैसे ही पता चलता है कि ये न्यूज़ आ गई, तो उन्होंने सबसे पहले अपना माल काटना चालू कर दिया। क्यों? और यहाँ पे ये स्मार्ट लोग घुस के बैठी हुई थी, मौका मिल रहा था, उड़ा रहे थे, उड़ा रहे थे, उड़ा रहे थे, उड़ा रहे थे। अब यहाँ पे न्यूज़ आ गई, 98% लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। 98% लोग ये न्यूज़ पे इम्पैक्ट बाई डालेंगे। यहाँ पे घुसने वाला ऑपरेटर वहां पे माल काटेगा। लोगों को लगेगा कि क्रूड की प्राइस और ऊपर जाएगी, बट ऐसा नहीं, क्रूड की प्राइस यहाँ हो गई। और ऐसा क्यों हुआ वो हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, ऑपरेटर
या बिजनेस, बिजनेस मोटो को हमको पहले समझना पड़ेगा कि बिजनेस मॉडल क्या है या फिर बिजनेस होता कैसे है। जैसे कि इस पॉइंट पे बायर बाई किए, फिर यहाँ पे गया तो बायर ने बाई नहीं मारा, अपना माल काट दिया। ठीक उसी तरीके से इस पॉइंट से बायर ने बाई किया, ठीक इधर में उनको प्रॉफिट हो रही है, उनको बलि की बकरा चाहिए, रिटेलर ट्रेडर चाहिए जिनको उनकी शेयर वो बेच पाए। तो यहाँ पे सिग्नल देखा मैंने, साइकोलॉजी काफी समय से ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को साइकोलॉजी पता है। ऊपर से मेरे को ये ऑर्डर चेन ही दिखता है कि ये ऑर्डर चेन में कहाँ है। अब मैं बोल रहा था कि ये जो ऑर्डर विंडो की लास्ट ऑर्डर विंडो है यहाँ से बाई किया जाता है, नहीं तो ये ऊपर उठ के थोड़ी सी डिप लगाए देन ये भगता है। तो देखिए यहाँ पे बाइंग ऑर्डर है, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर बाई नहीं मारता है, ऑपरेटर फिर जैसे ये डिप लगा लेगी, ये सपोर्ट कहीं पे आएगा, फिर ऑपरेटर बाई मारेंगे। तो ऑपरेटर का पिछला फर्स्ट बाई करा हुआ बाई यहाँ है, सेकेंड बाई यहाँ है, थर्ड ऑपरेटर ये गिरने के बाद ऑपरेटर फिर से री एंट्री नीचे से करेंगे, अकॉर्डिंग डिमांड से करेंगे। वहां पे तो ये हमको दिखा रही है सप्लाई, यहाँ पे दिख रही है सप्लाई, और ऑर्डर विंडो के सबसे हाईएस्ट वाला ऑर्डर विंडो वो हमको दिख रही है। और सबसे पहले वाला हाईएस्ट ऑर्डर विंडो से क्या हुआ है पीछे, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो तब जाके आपकी समझ में कुछ चीज आएगी। उसके लिए हम नेट एंड क्लीन सिस्टम अप्लाई कर देते हैं, जिसके अंदर लाइट बाई सेल ऑफ हो जाएगा, छोटा छोटा जो बाइंग सेलिंग है स्विंग वाला वो ऑफ हो जाएगा। ये छोटे छोटे चीजों को हम हाइड कर देंगे। तो चलो वो छोटे छोटे चीज हाइड हो गई है, अभी हम इसको भी ऑफ कर देंगे, वेव 9 को भी हम ऑफ कर देंगे। तो उससे नेट एंड क्लीन चार्ट की खिचड़ी जो है वो खिचड़ी आउट हो गई है, राइट। तो यहाँ पे हम समझने लगेंगे कि हायर ऑर्डर विंडो क्या होता है और लोएस्ट ऑर्डर विंडो क्या होता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर विंडो वो होती है जहां पे सबसे ज्यादा लोगों ने बाई किए, वो है यहाँ, वहां पे ऑपरेटर कभी बाई नहीं करता है। ऑपरेटर वहां माल काटते हैं जहां की हाईएस्ट ऑर्डर विंडो होता है, वहां से हम देख सकते हैं कि बाजार नीचे घुस गई। अब लोएस्ट ऑर्डर विंडो जो होता है वहां से ऑपरेटर एंट्री करते हैं, फिर से जैसे बाजार हाईएस्ट ऑर्डर विंडो के आसपास या नजदीक प्राइस आता है वहां वो काट के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी होती है वहां पे रिटेलर खेलने में थोड़ी सी गलती कर देता है। तो ये जो चीजें हैं आपको समझना पड़ेगा, और सीधी देखिएगा कि बाजार सीधा यहाँ से गिर के एकदम ये जोन पे आ गई है, इसी जोन से पहले ये गिरी हुई थी, दैट्स मीन ये रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक उसी जगह पे ये आके एक ही कैंडल में पूरा सत्यानाश कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई हुई होगी। और वहां पे अगर हम स्मॉलेस्ट चीजों को डालेंगे जैसे कि डार्क बाई सेल, वो हमको साफ साफ बोल रहा था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन तुम हम पे भरोसा रखना, दुनिया इधर की उधर हो जाए तो तुम यहाँ हम पे भरोसा रखना। और देखो वही कांड हो गई जो कांड मैंने मैडम को बोला। अब दूसरा कांड, अगर प्राइस इस जोन के भी नीचे जाती है तो सीधा टारगेट उसकी बनेगी ये पॉइंट, अदरवाइज आप देख रहे हो 5,658 रुपया वो होएगा इसका सीधा टारगेट। बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ से अगर ऑपरेटर घुसते हैं तो जैसे यहाँ सेल लिख के दिया है वैसे यहाँ बाई बोलना पड़ेगा, और वहां पे बाइंग जो कंडीशन है यहाँ की या फिर बाइंग कंडीशन है यहाँ की वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको प्राइस एक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में बात आ रही होगी, नहीं तो हम डाल देते हैं जो हमारे पास है वो है लाइट वाई सेल। लाइट वाई सेल इसको डाल देते हैं छोटा, शो वाई सेल स्मॉल, ये तीनों की कॉम्बिनेशन से हम आपको समझा देते हैं कि देखिए बाजार में हो क्या रहा है। बाजार में कुछ इस प्रकार से ऐसे 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 ये मूव हो रही है, जहां पे बाई हुआ है फिर बाजार ऊपर गई है, वहां पे जिंदगी में बाई नहीं करना है, वहां से ये गिरवाएंगे, अच्छे से गिरवाएंगे, क्योंकि
ऑपरेटर को न्यूज की पता होता है। तो इस तरीके से जब तक आप रिटेलर रहेंगे और या रिटेलर के जैसा एटीट्यूड रखेंगे तब तक आप नुकसान खाओगे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई हुई होगी। वहां पे रेजिस्टेंस चाहो रेजिस्टेंस देख लो, सप्लाई चाहो सप्लाई देख लो, जो मन करे आपको, जो देखना आपको ठीक लगता है उसको आप चेक करके देख सकते हो कि वहां पे सप्लाई भी है, वहां रेजिस्टेंस भी है और वहां पे सिग्नल जो है वो है सेल। तो हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना देते हैं कि अगर डार्क सेल बोल रही है और क्रॉस मार के भी सेल बोल रहा है, दैट इज वहां पे सप्लाई एरिया है। और सप्लाई कितनी सी एरिया है, वहां पे सप्लाई इतनी सी एरिया सप्लाई एरिया आपका होता है। तो चलो हम इसको मार्क कर रहे हैं, साथ में एक इंडिकेटर और डाल देंगे क्योंकि जो अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये चुटकी बजाने के जैसा खेल होएगी कि देखो पहले जब इस पॉइंट से बाजार गिरी वहां पे सप्लाई थी, इस बार बाजार इस पॉइंट से गिरा तो यहाँ पे बाजार की सप्लाई पॉइंट है और हाईएस्ट ऑर्डर पे कभी भी बाई नहीं करना। अब हम डाल देते एक इंडिकेटर और जो कि हमने मैडम को दिखाए थे 369 पावर वाला इंडिकेटर। ये इंडिकेटर मैंने मैडम को दिखाया था। तो चलो इस पिक्चर पे अपन क्लिक मारते हैं तो पिक्चर हमारे सामने आ गया है। उस पिक्चर में हम नीचे दिखा रहे हैं कि डबल सेल बोल रही है, ऊपर में सेल बोल रही है, गलती से भी बाई नहीं करना, नीचे ग्रीन जोन से बाई होती है। तो ठीक उसी तरीके से कि यहाँ पे हमने मैडम को बोला था कि लिखा सेल है, यहाँ बोला सेल है, हम बाई नहीं करेंगे, ये आएगा नीचे। आपको दुनिया की न्यूज फ्यूज जो देखना है आप वो देख लो। बाजार में बाइंग ग्रीन जोन से होता है, जब भी बाई हुई है ग्रीन वाले जोन से बाइंग आई हुई है, जब भी आया है ग्रीन वाले जोन से आया है। ये रेड वाला जोन पे जहाँ पे ये बन के बैठी है वहां पे, या ये वाला जोन पे जहाँ पे ये है वहां पे, या फिर पीबीएस जो ये जोन है जो कि यहाँ पे, या फिर ऑर्डर विंडो का हाईएस्ट ऑर्डर विंडो पे इस जिंदगी में कभी बाई होता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो जो प्यारे क्रूड लवर लोग हैं कि क्रूड को ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में बात आ गया हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी स्टॉक के साथ जिसकी आपकी डिमांड रहेगी, उस पर हम वीडियो बना के डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।